हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो मेरे को आपने जो पिछले वीडियो में जो प्यार दिया वो तहे दिल से काबिले तारीफ है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे आगे भी आपका प्यार और स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बना रहे और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहना। मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए और आपकी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए। तो चलिए अपने सेशन के रीजनिंग के सेकंड मॉक टेस्ट पर चलते हैं। और मेरी यही इच्छा है कि मतलब आपका जब भी पेपर हो तो जो भी क्वेश्चन आए वो अपने एमएल क्लासेस के टेस्ट सीरीज से ही आए। मैं इन क्वेश्चनों को इसी तरह मॉडिफाई कर रहा हूं कि भाई जो भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का टाइप न छूटे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 2 रीजनिंग क्लास, ठीक है। तो अपना यही टारगेट है कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अपने सही हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में SAMEER को ICPQJX लिखा जाता है, तो इसी भाषा में WRENCH को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए करते हैं। हैमर HAMMEE और R, इसको क्या लिखते हैं? ICPQJX। हर वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताता हूं कि क्या करते हैं। सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आपको टफ लगे तो उसको इजी करने के लिए अपन इनके ऊपर नंबर्स रख देते हैं। नहीं तो आपको तो इतना तो याद भी होना चाहिए कि लेटर्स कितने नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसी भाषा में WRENC और H को क्या लिखा जाएगा। तो इनका नंबरिंग सिस्टम करते हैं अपन। H कितने नंबर पर आता है? 8 पर, A 13, 5, 5 और 18। ऐसे ही ये WX 24, IJ 10, 17, 16, 3 और 9, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर 23, 18, 5, 14, 3 और 8, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अंदर क्रॉस देखेंगे या फिर स्क्वायर देखेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, कुछ भी देखेंगे। एक चीज अपन को जब अपन नंबर्स लिख देते हैं तो अपना ये शॉर्ट हो जाता है कि अपन को कुछ न कुछ स्पष्ट दिख रहा होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, 8 से 9 हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी क्या होता है, 1 से 3, मतलब ये 1 बढ़ रहा था, ये 2 बढ़ गया, अब आगे ये 3 बढ़ गया। तो ऐसे ही मतलब बढ़ता रहेगा। ये +4, +5 और +6, ऐसे ही इसके अंदर कर दो। +1 तो 24, 24 पर क्या आता है? X, और 18 के बाद 20, 20 पर क्या आता है? T20 खेलते हैं अपन। और ऐसे ही E के बाद E5 पर तो कितना बढ़ेगा? 3, 8, 8 पर क्या आता है? H, 8 पर H, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 पर क्या आता है? R, ठीक है। ऐसे ही 3 में 5 जोड़े 8, 8 पर क्या आता है? H, ठीक है। और H 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 पे क्या आता है? N। तो इस कूट को अपन क्या लिखेंगे? HTHR H और N, ठीक है। आगे समझ में। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन कि दिया गया एक वेन आरेख एक संगठन के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये वेन आरेख है एक, ठीक है, जो एक संगठन है उसके कर्मचारियों को दर्शा रहा है, जिसमें है ना त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, आयत अविवाहित लोगों को दर्शाता है और आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है।
कितनी, तो क्वेश्चन क्या है अपना, कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं। अब देखिए ट्रायंगल किसको शो कर रहा है, शिक्षकों को। जो भी ट्रायंगल में है ना वो क्या है, शिक्षक, ठीक है। और व्रत है ना, व्रत, ये महिलाओं को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो आयत है ये अविवाहित लोगों को दर्शा रहा है, आयत है ये अविवाहित लोग, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, विवाहित महिलाएं शिक्षक, ठीक है। अब ये तो जो ट्रायंगल में आ गई ये तो क्या है, सभी अविवाहित हैं, जबकि विवाहित कौन से हुए, जो भी ये रेक्टेंगल से बाहर है ना आयत से, वो सभी क्या हो गए, विवाहित हो गए, ठीक है। तो विवाहित महिला प्लस शिक्षक, महिला और शिक्षक कितनी है, ठीक है। तो महिला कितनी है, 6 महिलाएं, तो ये पूरी हो गई। और शिक्षक भी कितनी है, 3 है ना, तो 3 कौन सा आ गया, सी इज राइट। चल, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं जबकि कोई एक अलग है, उस संख्या युग्म का चयन करें। अब ये युग्म दिए हुए हैं अपन को, पेयर, ठीक है। इनको है ना जो अलग छांटना है, ठीक है। अब देखिए कैसे छांटते हैं, 13 3 39 और ये इसी के पार्टी से नहीं कट रहा, किसी से भी, 3 से भी, 3 दून 6 3 चौक 12, ठीक है। तो सेम नहीं कट रहा है, ठीक है। बल्कि अब आगे देखते हैं और क्या होता है, 13 से कट रहा है और 14 दूनी 28, 4 से काटो, 4 से 7 28 और 4 से 15, ठीक है। और 7 और 15 से कट रहे हैं, मतलब एक पार्ट ऐसे कटने चाहिए, ऐसा होता है। तो 21 दूनी 42 और 4 तिये, नहीं ये भी नहीं कट रहा, 6 दूनी 12, ऐसे नहीं भी कट रहा, 19 30 57 और 19 दूनी 38, मतलब ये कट रहा है, एक ही पार्ट ऐसे दोनों कट रहे हैं, बाकी और नहीं कट रहे हैं ना, तो अपना आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने अब देखिए अपने पास है 6th क्वेश्चन है जिसके अंदर उस विकल्प का चयन करें जिनमें शब्दों में ठीक वही संबंध है, वही संबंध है जो संबंध शब्दों की दी गए युग्म में है। जो इन युग्म में संबंध है ना वही इन 4 में से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि शिक्षकों में से ही विशेषज्ञ हैं, ठीक है, या फिर विशेषज्ञ ही शिक्षक हैं, ठीक है। तो ये इनका एक प्लेस मान लो या फिर इनकी रैंक मान लो। ऐसे ही चींटियाँ क्या होती हैं, चींटियाँ कोई झुंड में थोड़ी रहती हैं, चींटियाँ झुंड में थोड़ी रहती हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट ये भी गलत है। कॉलोनी में भेड़िए थोड़ी रहते हैं, ये भी गलत है। और बेड़ा ट्रक, मतलब ट्रकों का हमेशा बेड़ा होता है, ठीक है। तो चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7 उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहाँ पे कौन सी आकृति आ सकती है, ठीक है, इन 4 में से, ठीक है। तो देखिए एक चीज देख रहे हो, ये है फिर उल्टा हो रहा है और ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर जा रहा है नेक्स्ट फिगर में, और उससे नेक्स्ट में ये 5 भुजाओं वाला ना, ये तो पंचभुज तो सीधा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में तो ट्राइंगल था और इनमें स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये साइन नीचे है। तो मतलब एक जो अंदर वाली फिगर है ना उनमें एक साइड वृद्धि हो रही है, ठीक है, समझ गए अब अपन। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये पंचभुज तो रहेगा, ये तो सीधा हो जाएगा, ठीक है, पंचभुज तो सीधा हो जाएगा, ये तो सीधा हो गया। अब क्या है, यहाँ पे 4 है, अब इन दोनों में 3 साइड थी, इनमें चारों ही अब कौन सी आएंगी, 5 ही आएगी, ठीक है। तो पंचभुजी यहाँ पे आएगा। अब तीर का साइन नीचे है तो नीचे आ गए। कौन सा फिगर्स है, कौन सा फिगर्स मैच कर रहा है, सॉरी
कर दिया। ठीक है, तो कौन सा आएगा अपना? डी इज राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, उस सतह के चयन करें जो हैज को दर्शाने वाली सतह के पीछे है। ठीक है, हैज के अपोजिट साइड्स कौन सी आएगी? ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर है ये फिगर्स है। इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे पासे उठा लेते हैं जो मतलब समान हो, उनकी 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, सामने दिखाई दे रही हो, तो इनमें से मैंने फर्स्ट और सेकंड ये दोनों उठा लिए। ठीक है, इनमें से एक उठाओ, एट द रेट उठा दिया मैंने। ठीक है, और एट द रेट। ठीक है, तो इसके क्लॉकवाइज चलेंगे। एट द रेट के बाद क्या आएगा? डॉलर, और डॉलर के बाद परसेंटेज। ऐसे ही एट द रेट उठाया, एट द रेट के बाद सॉरी परसेंटेज यहाँ पे आएगा। एट द रेट उठाया, एट द रेट के बाद हैज। ठीक है, और डॉलर। अब ये पूछ रहा है कि हैज के अपोजिट साइड, तो कौन सी आएगी? डॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन में डॉलर। चलें आगे। अभी 9th क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष है। सभी कथन बोल रहा है कि सभी कुत्ते शेर हैं, और सेकंड कथन में बोल रहा है कोई भी हाथी शेर नहीं है। ठीक है, और निष्कर्ष बोल रहा है कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, और थर्ड है कुछ हाथी कुत्ते हैं। ठीक है, तो अपन इसको वेन आरेख से करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सभी कुत्ते, ये तो क्या हो गए? कुत्ते। ठीक है, और सभी कुत्ते क्या हैं? शेर हैं, तो ये सभी कुत्ते भी शेर हो गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कोई भी हाथी शेर नहीं है, तो जब शेर नहीं है और शेर के अंदर कुत्ते हैं, तो मतलब कुत्ते भी नहीं होंगे। कोई कुत्ता हाथी नहीं है, और कोई भी शेर कुत्ता नहीं है। कोई भी क्यों नहीं है? मतलब कुछ शेर कुत्ते हैं ऐसे आएगा, और सभी कुत्ते शेर हैं, तो मतलब 100 का 50 भी हो सकता है, और लेकिन 50 का 100 नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं है। कुछ हाथी कुत्ते हैं, ये तो पहले बोल रहा है कि कोई भी हाथी शेर नहीं है, और शेर के अंदर क्या है? कुत्ते, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखिए ये क्या क्या बोल रहा है, केवल एक सही है, बिल्कुल पहला ही सही है अपने पास। तो केवल 2 और 3 सही है, ये भी गलत है। 1 और 2 सही है, ये भी गलत है, और केवल 2 सही है, ये भी गलत है। तो अपना आंसर क्या आ गया? केवल 1 सही, मतलब कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से है। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या, ये संख्या इससे संबंधित है, वैसे ही यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जो इससे इक्वल हो। ठीक है, तो इस टाइप से में क्या करते हैं अपन कि या तो स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या आ रही है। बड़ी संख्या आएगी तो क्या करेंगे अपन? या तो क्यूब करेंगे या फिर स्क्वायर करेंगे। तो अब क्या होगा कि भाई क्यूब करते हैं, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से तो कम हो रहा है, तो यूनिट डिजिट से अपन देखते हैं। 9 3 27। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं आ रहा, और 27 81, तो भी स्क्वायर तो नहीं आ रहा। अब इसमें क्या करते हैं, एक पैटर्न और फॉलो होता है कि अंकों का योग करो। ठीक है, तो दूसरा लगाते हैं अपन, अंकों का योग करते हैं। 8 2 + 8 + 0 + 9, कितना हो गया? 9 और 8 और 2 10 और 9 19। ये थोड़ा सा अपने को नज़दीक पहुंचा रहा है कि 19 की टेबल बोलिए जो 53 तक के करीब हो। तो 19 57। ठीक है, अब 57 ज़्यादा गया, कितना ज़्यादा गया? 4 ज़्यादा गया, तो कितना आ गया? 53। ठीक है, अब यही चीज़ इसमें फॉलो करते हैं कि भाई आता है कि नहीं। 1 + 5 + 2 + 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 12। ठीक है, अब 12 को भी 3 से ही करें, कितना आ गया? 36। 36 में से 4 घटाया तो कितना आ गया? 33। अपने ऑप्शंस में है क्या? 33 31 गलत, 35 गलत, 32 गलत, 33। ठीक है, डी इज राइट आंसर। तो अपना 9th क्वेश्चन देखें। अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं
जिनमें से 3 समूह किसी एक जैसे हैं जबकि कोई एक समूह है अलग है, अक्सर समूह का चयन करें। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको शॉर्ट करना है ना आपको, तो मतलब आप इनके नंबरिंग करो, नंबरिंग से आपके सबसे जल्दी सोल्व होगा। तो जे कितने नंबर पर आता है 10, 13 और पी कितने पे आता है 16, एस कितने पे आता है 19 पर। ठीक है, कितना आ रहा है 3, 3 और 3। ठीक है, अब बी कितने पे आता है 2 पे, 5 पे, 8 पे और 11 पे, 3, 3, 3। ठीक है, ए कितने पे आता है 1, 4, 7 और 10। तो ये भी जब अपन को पता है कि 3 सेम आ गए तो लास्ट वाला ही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब मिरर इस साइड रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, मिरर पढ़ाया था तब कि भाई जब भी मिरर रखा हो और उसके दाएं तरफ उसकी छवि बनानी हो ना, तो क्या होगा, जो बाएं हिस्सा है ना वो तो दाएं तरफ चला जाएगा और दाएं है जो बाएं तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब ई है, ई का हिस्सा दाएं तरफ है तो ये बाएं तरफ जाएगा, तो कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, ई ऐसा बनेगा ना। ठीक है, अपन को तो एग्जाम बेस पे करना है, तो ई ऐसा कौन से में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, गलत, इसमें नहीं बन रहा, गलत। ठीक है, अब देखिए इस सर्कल में ये डार्क हो रहा है, ये इस साइड है। ठीक है, तो उधर जाएगा तो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा ना, इधर आ जाएगा ना, तो इधर कौन से में, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए ये तीर का साइन है, इसमें थोड़ी कोई चेंजिंग होगा, बस ये तो है कि दाएं बाएं हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, ये नहीं आएगा, इसके अंदर हो रहा है। डी इज राइट आंसर। चल 11th क्वेश्चन है, समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन को ऑप्शंस दिए हैं, मतलब माइनस या भाग को गुणा या माइनस को, प्लस या गुणा को, या फिर भाग या गुणा को इनके अंदर रखते हैं, तो कौन सा इक्वल आएगा, 16 होके 24 आना चाहिए इसके इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको रखें भाई, जो नज़दीक हो उसको रखें। ठीक है, प्लस माइनस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार दिखाओ, 16 इंटू प्लस माइनस चेंज किया तो 12 माइनस 3 प्लस 6। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस को सोल्व करेंगे, 12 माइनस 9 और अब देखिए भाग और माइनस को चेंज करेंगे ना, जैसे भाग है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 34 और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो मतलब ये इसके भाई 34 को 12 से करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ना, तो ये तो इसका हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं अपन मल्टीप्लाई और माइनस, यहाँ पे माइनस रखते हैं और माइनस की जगह मल्टीप्लाई। अब देखते हैं तो कितना हो गया 18, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18, और यहाँ पे माइनस के कितने आ गए, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -12 प्लस 36 18। ठीक है, 18 और 18 36 माइनस 12 कितने आ गए 4 और 2 24, 24 ही पूछ रहे हैं, तो अपना आंसर कौन सा आ गया, बी आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए ये टाइप्स एसएससी का बहुत फेवरेट टाइप है, इसके क्वेश्चन बार के आते हैं, तो इसको ध्यान से देखा, इसकी और भी प्रैक्टिस करना, आप जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाना इसके। तो देखिए अब ज़्यादा किस तरफ हो रहा है अपने, ऐसे नहीं लग रहा कि बीच वाली संख्या में है ना, बड़ी संख्याएं बन रही हैं, या तो इसके अंदर भी वैसे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड से स्क्वायर से ऐसे बनेगी, तो इसके अंदर अब देखिए बाहर वालों को ऐड किया तो अंदर वाला बन गया। ठीक है, बाहर वालों को ऐड किया तो अंदर वाला बन गया, इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 15 और 7 22। सी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 पर उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है, तो अपन ने इसकी वही बता रखा था, 2 18 8, जेड कितने पे आता है 26, यू 21 पर और 4 पर, और वी 22 1 22 20 4 18 और 18
GH 7 और N 14। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए क्या हो रहा है प्रोसीजर। ठीक है, अपन 2 से 26 पर जाते हैं तो कितना हो रहा है, माइनस के 2 कम हो रहे हैं ना भाई, B से Z पर आ रहे हैं, माइनस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है उसका। ठीक है, ऐसे ही 18 और 21 में +3 हो रहा है, और 8 और 4 में -4 हो रहा है। आगे देख लेते हैं, 22 और 20 में -2, 1 और 4 में +3, 22 और 18 में -4, मतलब अपना पैटर्न सही है। ठीक है, तो अब इसी को कर लें भाई, 26 में 2 कम किए तो कितना, ठीक है, तो कितना बन रहा है इसमें, 26 में -2 करेंगे तो क्या आएगा, 24 पर क्या आता है, x आता है ना, x आ गया। ठीक है, अब u 21 पर है, 21 में 4 जोड़ा तो 21 में 4 जोड़े तो 21 और 4 25, 25 पर क्या आता है, y। ठीक है, और d है, d में से कितने माइनस करेंगे, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 25, और इसमें से 4 घटाएंगे तो z। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, XYZ कौन से में है, ZZ गलत, XYZ सही। ठीक है, बाकी ये 2 भी गलत। ठीक है, आगे समझ में, चलते हैं। को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो उनके क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं भाई, IS 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 सब में कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो कितना बन रहा है इसमें, 26 में -2 करेंगे तो क्या आएगा, 24 पर क्या आता है, x आता है ना, x आ गया। ठीक है, अब u 21 पर है, 21 में 4 जोड़ा तो 21 में 4 जोड़े तो 21 और 4 25, 25 पर क्या आता है, y। ठीक है, और d है, d में से कितने माइनस करेंगे, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 25, और इसमें से 4 घटाएंगे तो z। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, XYZ कौन से में है, ZZ गलत, XYZ सही। ठीक है, बाकी ये 2 भी गलत। ठीक है, आगे समझ में, चलते हैं। IS सब में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो O कितने में है, O के इसमें T है तो इसको स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो O आ गए, O के बाद में क्या है, L M, तो पहले L आएगा ना। ठीक है, तो L में क्या है, फिर आ गया L L L। ठीक है, L के बाद में क्या है, A है, तो ये तो आ गया फर्स्ट नंबर पे, ये I है, ये आ गया सेकंड नंबर पे, और 3 है, ये आ गया थर्ड नंबर पे। अपन को थर्ड नंबर का ही बताना था, तो कौन सा है, आइसोलाइन, आइसोलॉग्स है, आइसोलाइन गलत, आइसोमीर गलत, और आइसोलेट गलत, आइसोलॉग सही। ठीक है, आगे समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से। ठीक है, कथन निष्कर्ष, सभी पुरस्कार पदक हैं। कथन बोल रहा है कि सभी पुरस्कार पदक हैं, कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। ठीक है, निष्कर्ष में कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, कुछ पदक पुरस्कार हैं, कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं। ठीक है, तो अपन वेन डायग्राम से करें इसको। सभी पुरस्कार पदक हैं, ये पुरस्कार क्या हैं, पदक हैं, सभी पदक हो गए, और कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, तो कुछ पदक भी तो प्रमाण पत्र होंगे ना, प्रमाण पत्र। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या क्या निकल रहा है इसका, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है भाई, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पदक पुरस्कार हैं, कुछ पदक भी पुरस्कार हैं, और कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, तो ये भी सही है। मतलब तीनों सही कौन से में है, इसमें 2 सही, इसमें 2 सही, इसमें 2 सही, तीनों सही, इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें अपन को कौन सा इक्वल है इसके। ठीक है, तो 6, 55 और 64। ठीक है, 7, 43 और 50। ठीक है,
अब देखिए इनके अंदर क्या करते हैं, या तो a प्लस बी बराबर सी, फिर यहाँ a प्लस सी बराबर बी, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग इसमें सब कुछ लगते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे 55 और 6 कितने हो गए, 55 और 6 सॉरी 61 करो। ठीक है, 55 और 6 61 होते हैं ना, ऐसे ही 7 और 43 50 होते हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए 7 और 42 49 गलत, 8 और 32 40 गलत, 7 17 और 4 21 सही, ये गलत। ठीक है, 14 इज राइट आंसर। YTE के इसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जब दर्पण इसके दाईं तरफ रखा है, मतलब दर्पण इधर रखा है। तो मैंने क्या बताया था कि जो दायां हिस्सा है, चाहे वो लेटर्स हो या पूरा नंबर्स हो, उसका दायां हिस्सा तो बाईं तरफ चला जाएगा और बायां दाईं तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए यहाँ से शुरू होगा, भाई जहाँ पे भी एच से शुरू हो रहा है उसको तो काट दो। ठीक है, ये कैसे शुरू हो रहा है, ये एच आल तो कट गया, मतलब ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए के है, के उल्टा बनेगा, के ऐसा कौन से में है, ऐसा इसमें है, इसमें नहीं, इसको काट दो, इसमें 2 बच गए अब अपने पास। ठीक है, अब या तो शॉर्ट करने के लिए आप लास्ट के 2 डिजिट देख लो। ठीक है, जी उल्टा होना चाहिए और एच, जी सीधा है एच और इसमें, मतलब अपना आंसर तो ये आ गया। बाकी इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, जब दर्पण प्रतिबिंब इसके हो ना तो उल्टे कर देते हैं अक्षरों को, ई ऐसा बन जाएगा, टी का टी रहेगा, वाई का वाई रहेगा, और जे ऐसे है तो जे ऐसे हो जाएगा, और जी ऐसा हो जाएगा, और एच जो फिगर्स बने वही आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, तो अपना आंसर क्या हो गया, डी। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। आज पूरे मॉक टेस्ट में पहली बार बोला है तो आज तो कर देना। ठीक है, चलो SSC GD का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको वेन आरेख देंगे और ऐसे पूछेगा। वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो, हाइलाइटर, स्टेशनरी और इरेजर। अब देखिए, अब वैसे देखने के लिए तो आपको काफ़ी अलग अलग भी दिख सकते हैं आपकी भावनाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन स्टेशनरी में क्या क्या आता है, इरेजर और हाइलाइटर। अब ये देखिए इरेजर और हाइलाइटर किस किस में है। ठीक है, ये गलत अलग अलग है, इसको रोको, स्किप करो, इसको स्किप करो, ये कुछ कुछ वाला तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए हाइलाइटर और इरेजर। अब हाइलाइटर और इरेजर जरूर अलग अलग है, लेकिन स्टेशनरी में ही आते हैं दोनों चीजें। ठीक है, तो कौन सा आएगा, कुछ कुछ वाला कट गया, क्या आ गया, आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने पर। पुरुष ने कहा इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो बताओ वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। ठीक है, जो कि SSC GD 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे अपन। ये क्या है, मतलब पुरुष बोल रहा है, माना कि ये पुरुष है। ठीक है, और ये स्त्री का परिचय करवा रहा है। पुरुष ने कहा इसके पिता, मतलब स्त्री के पिता मेरी माता के इकलौता पुत्र है, इसकी माता। ठीक है, तो इसकी माता का पुत्र मतलब पुरुष खुद ही हो गया। ठीक है, और ये स्त्री है तो स्त्री इसकी क्या लगी, पुत्री लगी ना। ठीक है भाई, पुरुष ये खुद ही है इसका पिता, मतलब स्त्री का पिता, तो इसकी ये क्या लगी, पुत्री। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है कि बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, बी का सी क्या लगता है। ठीक है, बी पिता है सी का, बी है ना, सी का पिता है, ये इसका पिता है। ठीक है, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, ये मतलब इसका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। ठीक है, तो बी का सी क्या लगता है भाई, पुत्र नहीं है। वैसे तो इसकी संतान है, ठीक है, तो पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा, तो क्या आएगा, बेटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आपको, मतलब 17 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट।